आप एक ही होटल 3-4 होटल जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए जो उस गे एरिया के आसपास है। मेरे मतलब ये तुम क्लब में गए, तुम नाचे वाचे, बंदा अच्छा लगा तो बोलो भाई मेरा अक्रॉस द रोड है, मैं कहाँ उस हालत में टैक्सी ढूंढूंगा, मेरे को 4 किलोमीटर से जाना है। तो आई डू दैट अ लॉट इन सीलोम। मतलब अच्छा, अगर द बेस्ट थिंग इज इस बार मैं अच्छा, गे होटल में रहने का फ़ायदा क्या होता है? गे होटल इस बार मैंने जितना स्टीम रूम में गे होटल में सेक्स किया वो अलग ही लेवल का था। मैं पूल में घुस जाता था। मैं इसको कल रात को एक स्टोरी बता रहा था जो मैंने अपने हाँ सब्सक्राइबर्स के लिए भी डाली है वो स्टोरी। हाँ, तो इफ़ यू सब्सक्राइब टू द इंस्टाग्राम थिंगी तुमको पता चल जाएगा। तो मत बताओ यहाँ। तो पर जो दूसरी वाली स्टोरी थी, इस बार मैं जो होटल में रह रहा था वो तो एक होटल था जहाँ इटालियन बंदा मिला था। दूसरी जगह मैं पूल वूल में स्विम कर रहा हूँ, देयर वाज दिस गाय हु वाज चिलिंग, एक फ्लोटर पे ऐसे बैठा हुआ था। उसने बड़े कैजुअली अपना ना ऐसे एडजस्ट किया अपने बॉल्स को हल्के दिखा दी। क्यूट सा तो था। मैं बोल रहा हूँ बड़ा चमक रहा है, उसकी टांगे जब खुली ऐसे रोशनी निकल रही थी बीच में से। तो उसके बाद उसने इंडिकेशन दिया गेट ऑफ हेवन। गेट ऑफ हेवन। तो फिर वो सोना अंदर जो स्टीम रूम सोना चला गया। मैं जब वहाँ पे सुसु कर रहा था पीछे देखा तो नंगा ही घूम रहा था अंदर। लॉकर रूम में सब ऐसे नंगे घूमते हैं। अच्छा, ऑल्सो अगर तुम लॉकर रूम में नंगे घूम रहे हो, जो फीमेल स्टाफ है वो अंदर बाहर आते जाते रहते हैं तो उनका फर्क नहीं पड़ता, सब एवरी वन वेरी यूज टू इट। तो जैसे स्टीम रूम में गया मैंने उसको हाय बोला। अच्छा, हमारा हाय बोलने का तरीका फिर भी सही हाय हाउ यू, वो तो सीधे वो ऐसे लुक देते उसको, ऐसे पता नहीं क्या अजीब सा लुक दिया तो मैं घुस गया अंदर। आई वेंट इन फुल सेक्स स्टीम रूम में। जितनी वो अलग बात है, स्टीम रूम में सेक्स करना साउंड अच्छा करता है भाई, सांस रुक गई थी बीच में, स्टीम ही स्टीम, मेरे को सांस और यार ऑक्सीजन गर्मी इतनी ऑक्सीजन गर्मी गर्मी इतनी। इतनी भयंकर। मैं गे सौना में गया इस बार। ये तो बहुत ही किंकी था। मैं बैठा हूँ वहाँ पे एंड आई वाज जस्ट वेरी हॉनी। मैं उस दिन फुल नशे में एंड आई लाइक आई वांट टू गो एंड चिल एंड आई एम एडवोकेटिंग नॉट डूइंग टू मच नशा, बट बैंकॉक मेरे को मज़ा आता है। मैं बैठ गया एंड देयर वाज दिस गाय सिटिंग। मैं बड़े चौड़ में उसके पास गया, टॉवल निकाल दिया, उसका हाथ लेके पुट इट हियर। तो वो था बंदा बाली से। सो ही टोल्ड मी, ही सेड आई जस्ट वांट टू कडल। मैं सोचूं मन में, मैं कडल करने तो आया नहीं। सर ओके नो प्रॉब्लम। तो बैठा हुआ था। जितना मैंने उसको जितना कुछ हाँ ना बोला नहीं, उतने में 2 बंदे आ गए अंदर। एक बंदा आया, ही स्टार्टेड ईटिंग माय निपल्स। जब उसने वो करना है, उसके दूसरा लड़का था, मैं उसको ब्लो जॉब पे काम पे लगा दिया। तो थ्रीसम शुरू हो गई। तो ये मेरा जो बाली वाला बंदा था जिसको कर्ल करना था, इसने देखा मजे लिए पूरे बैठ के, ही इज वॉचिंग इट अपने आप से। क्या ही बात है स्टार्टेड यार। प्लेइंग विद हिमसेल्फ। उस सोना में जो मज़ा आया मेरे को सेक्स करने में, वाज ग्रेट फन। नाउ द दिक्कत इज स्टीम रूम तो फिर भी चलो वेट है, सोना तो ड्राई है। थोड़े टाइम के बाद लाइक लिसन लेट्स गो डाउन, बिकॉज अब मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं नीचे गया। नाउ आई थॉट दे वर बॉयफ्रेंड्स। काफ़ी लोग होते हैं कपल्स जो आते हैं थ्री सेवन करने के आते हैं, बट मेरे को जो जो लड़का दूसरा वाला था, ही वॉज मोर अट्रैक्टिव। जो उसके साथ जो दूसरा टॉप था, ही वॉज मस्ट बी लाइक 30-35, जो मेरा टाइप है नहीं। तो मैंने आई सेड गाइस आई नीड टू टेक अ ब्रेक। तो मैंने पानी वानी पिया एंड आई वेंट टू अ रूम एंड दे फॉलोड मी। जो व्हेन दे बोथ फॉलोड मी, फिर मैंने दूसरे बंदे को बोला आई यू गाइस टुगेदर? ही सेड नो। आई सेड देन आई जस्ट वांट टू बी विद हिम। लड़का अकेले आया। ये लड़का एंडेड अप बीइंग फ्रॉम लाओस। लाओस। लाओस, कंबोडिया, अच्छा अच्छा जी वियतनाम एंड दोस हाँ। दैट रीजन। सो लाओस इज अ कंट्री देयर। एंड ओह माय गॉड, जो उसने मेरे को ओरल, मतलब वो ओरल स्पा खोल सकता है 1-1.5 घंटा उसने, मतलब मेरे को जो सिर्फ उसने मेरी सर्विसिंग की होगी ना उस दिन, आई वाज ये पेड जस्ट नॉन पेड। पेड तो फंडा ही नहीं है ना, आप तो गे बाथ हाउस के अच्छा अंदर गए अच्छा हो। अच्छा, बात हाउस तो वाला इसमें तो सीन। कोई फंडा ही नहीं है पेड का। मेरे को जो मजे आए हैं उसके साथ, एक कोई अमेरिकन बंदा मिला था मेरे को, ही वाज लाइक ओह यू वेरी क्यूट एंड दिस एंड दैट। मेरे को देख के ऐसे ही सॉर्ट ऑफ ग्रैब्स मी एंड देन मेरे को ऐसे मजाक उड़ाते कि वो साइज वाइज, अब मेरे से वो साइज वाइज, उसका कद भी और उसका इक्विपमेंट भी मेरे से बहुत बड़ा था। मैं मन में सोचूं वो मेरे साथ फंडा नहीं होता कि अच्छा काफ़ी गे लोग में फंडा होता है, तुम्हारा हथियार मेरे से बड़ा है तो यू विल टॉप मी, मेरा हथियार बड़ा है तो आई विल टॉप यू। आई एम नॉट वर्सेटाइल। तो तुम्हारे हथियार के साइज में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उससे जब ट्राई वाई किया ऐसे, लिसन ब्रो आई डोंट बॉटम, तो कुछ ये फिर वो शुरू हो गया। वो वहीं पे शुरू हो गया। बाकी लोग सब मेरे को देख रहे हैं, मेरे को बड़े मजे आ रहे हैं। मेरे को किंग पे तो मजा आता ही है ऐसे। ये तो वही वाली बात हो गई। मैं फिर तेरे उसने ना गैराज। फिर उसने ले उसने पॉपर्स लाए अपने। पॉपर्स बेसिकली एक चीज़ होती है जहाँ पे आपने पॉपर्स लिए एंड नशे किए। अगेन दीज आर नॉट थिंग्स आई एम एडवोकेटिंग बट यू शुड नो देम। तो ही टुक देम, पता नहीं कुछ स्निफ कर रहा था। मैंने पॉपर्स के बारे में सुना हुआ था काफ़ी, से पता नहीं क्या वापस होता है। क्या ना। पॉपर्स बेसिकली होता है एक छोटी सी शीशी होगी, अपने नाक में ऐसे लंबी लंबी सांस लेना। आई हैव सीन पीपल डूइंग, उसके बाद काफ़ी यूफोरिक हो जाते हैं लोग। तो पता नहीं क्या है ना, इट्स टेरेबल फॉर योर हेल्थ। पॉपर्स आर हॉरेबल फॉर योर हेल्थ बिकॉज आपकी लिटरली वो ब्रेन सेल्स मारता है। तो आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू डू इट, पर नशे से वो नशे तो का तो लेवल है ही। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी 4-5 मिनट रहता है। बट उसके बाद जो उसको मजे आ रहे थे, मेरे को देख के भाई मेरे को जेलसी तो बहुत हो रही थी, बट लिटरली मेरे को ब्रेन सेल्स नहीं मारने, वो तो अलग ही लेवल का नशा है। मैं दारू ही पी लूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ी हाँ। बात है। वो सब किया मैंने, मज़े वज़े किए। अच्छा, फिर वो जब कर रहा था काफ़ी लोग जॉइंड अस। तो मैं ना हर जगह मैं ऑर्जीज एकदम से शुरू कर देता हूँ, तो जो भी कमरे में आए देख मैं खींच लेता हूँ, देख क्यूट। और जिस मतलब ऑर्जीज मतलब लॉट्स ऑफ ग्रुप है, ग्रुप सेक्स, ग्रुप लॉट ऑफ पीपल सेक्स। हैविंग सेक्स टुगेदर। इट्स क्वाइट नाइस। ये वाला ग्रुप सेक्स। आई लव ग्रुप सेक्स, इट्स अमेजिंग। आई थिंक ग्रुप सेक्स इज अमेजिंग। सार्वजनिक प्यार सबके साथ बांटना चाहिए तुमको। अच्छी बैंकॉक। अच्छी अच्छी बात होती है। कैस खतरनाक है मतलब कोई अगर सोचो एक बार कोई फैमिली के साथ जो है नू पहुंच गया पर वहाँ। फैमिली के साथ तो इतना लोग जाते हैं, पर फैमिली को तुम शॉपिंग के लिए भेज दो, तुम अपनी मस्ती करो।
बट वहां जाना फैमिली के साथ यार, बट दैट्स अच्छा, काफ़ी कपल्स भी होते हैं जो काफ़ी टिंडर विंडर पे कपल्स, शादीशुदा कपल्स होंगे, मैन वुमन, दे वांट थ्रीसम्स विद अनदर गाय, विद अनदर ओपन गर्ल, पीपल ओपन एक्सपेरिमेंट। माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। यू नो, आई थिंक ट्रैवल का यार सबसे बड़ा वही ये होता है, आपका ना दिमाग बहुत खुलता है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो का भी कमेंट सेक्शन, इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बस हमारी बुद्धि उतनी है। अब कंजर्वेटिव माइंडसेट वो आपका माइंडसेट है, उसमें अच्छी बुरी बात नहीं, वो आपका खुद का अब डिसीजन है। ये